शेयरिंग हीलिंग क्या है और हीलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है ना वो समझो। कल मेरा एक क्लाइंट से बात हो रहा था। जनरली जो भी क्लाइंट्स होते हैं वास्तु के होते हैं और ये एक अच्छे लेवल पर अच्छे स्टेटस पे ही होते हैं लोग, और वो लोग बिलीव करते हैं और इसीलिए करवाते हैं। तो कल मेरा डिस्कशन हो रहा था, उनका वास्तु का भी चालू है काम और हीलिंग का भी काम चालू है। तो जस्ट एक फीडबैक के लिए बात हो रहा था एंड बताया उन्होंने कि अभी नींद जो डिस्टर्ब हो रही थी मेरी, वो डिस्टर्ब होना बंद हो गई। कि पहले ऐसा होता था कि रात को 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी आंख खुल जाती थी, फिर नींद नहीं आती थी। तो जब से हीलिंग चालू हुई है तब से ये चीज बंद हुई है। सो दिस इज अपडेट। तो हीलिंग होती है तो ऐसा मत सोचो कि पैसे आपके छत को चीर के आपके पास आएंगे। इनर लेवल पर कुछ चीजें चालू हो चुकी होती है, तो जिसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कितने लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जो गरीब लोग होते हैं उनको वास्तु शास्त्र की जरूरत क्यों नहीं होती, उन पे वास्तु शास्त्र काम क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर एक चीज समझो कि अगर आपने कुछ स्टेटस बनाया हुआ है, इफ यू आर रिच, तो आपका सर्कल बड़ा होगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा, आप बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव कर रहे होंगे। दैट मीन्स यू आर एंटरिंग इन द डेंजर जोन। अब कोई इंसान 5-10 हजार की सैलरी की जॉब कर रहा है तो वो डेंजर जोन में एक्चुअली नहीं है, क्योंकि उसका सर्कल बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए जो लोग टॉप लेवल पर होते हैं उनके जजमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए उनको हीलिंग्स की नीड होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस। क्योंकि होता क्या है कि वो लोग इरिटेट हो जाएंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, और ये कहाँ से आता है? एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनली फिर वो डिस्टर्ब होने ही वाले हैं, बिकॉज एक्सटर्नल वो सब चीजें चालू हो गई होती है। सो हीलिंग के जो नीड है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरा मंथ हमारा जो भी काम हुआ है हीलिंग के ऊपर, वो आपका इनर लेवल प्लस आपका जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको कंट्रोल करके उसके ऊपर काम किया गया है इसके अंदर। सो व्हाट आर द थिंग्स यू और फील ड्यूरिंग दिस सेशंस? आपको अंदर के जो पहले 1 मंथ पहले कुछ था जो अभी नहीं है, व्हाट यू ऑब्जर्व? सर मैंने सर मैंने ये अच्छा ऑब्जर्व किया कि अ, मुझे जो फियर था ना फ्यूचर में मनी रिलेटेड, जो फियर होता है ना इनसिक्योरिटी, वो काफी हद तक कम हो गई। मतलब मुझे आजकल वैसे थॉट्स नहीं आते हैं कि पैसे को लेकर फ्यूचर में क्या होगा जो पहले आते थे। ये एक चेंज मैंने देखा। सेकंड, मैंने बताया था कि मेरे को 3 लोगों को पैसे देने हैं। एक तो मेरी होम लोन है, वो वहां पे मैं वो ट्यून को दे पा रही हूँ। मैंने इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया मिनिमम आपको 1 इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, जो 30,000 का है मेरा, वो एक नहीं हुआ। पर जो मैंने बताया था ना वो प्रिंटिंग का जो एक बड़ी अमाउंट होती है, तो उसको थोड़े थोड़े दे रहे, उसकी कंप्लीट नहीं हुए। बट है ना, वो जो उसकी तरफ से एक निगेटिविटी वाला मैसेज आता था ना, दे दो करके, वो अब नहीं आ रहा है। मैं उसको जितना भी पे कर रही हूँ वो एक अच्छे ओके फाइन डन करके आ रहा है। वो एक जो मुझे बॉर्डरनेस लग रही थी ना, वो एक नहीं है। तो ये एक बड़ा चेंज है। एंड थर्ड, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो वो हो गया सर। तो मेरे मेरे में इतने चेंज है। रादर देन बैंक अकाउंट, ऑल इज सेटल्ड। ओके, सो दिस इज ग्रेट। क्योंकि एनर्जेटिकली चेंजेस हो रहे हैं ना, तो फिजिकली भी चेंजेस आते ही है, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। तो ट्यूसडे का जो आपको बताए गए हैं वो सब करते हो आप लोग, सभी लोग? ट्यूसडे को जो जो एनर्जी रीपेमेंट, पार्ट रीपेमेंट, ये सब चीजें कर रहे हो? क्योंकि हीलिंग के साथ साथ ये सब चीजें भी करना जरूरी है, तो ही मनी के लेवल पर हीलिंग होगा। या नेक्स्ट। सर मैंने अभी तक मेरा जो एक लोन है एक्सिस बैंक में है और एचडीएफसी बैंक में है। बट ओके। ये एक्सिस बैंक का लोन मेरा काफी पुराना है और अभी तक वहां पे एक भी अमाउंट मैंने ऐसे रीपेमेंट करके नहीं की थी। तो इस बार मैंने मेरा जो आईटी रिटर्न्स का पैसा आया था वो मैंने इमीडिएट उसमें डाल दिया।
तो ये चेंज हुआ। और दूसरा, मुझे कहीं कहीं से ऐसे ना, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जैसे रास्ते दिख रहे हैं कि मैं ये यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी और ये पैसा मैं यहाँ पे, जैसे मेरी एसआईपी मैं करती थी, तो एसआईपी मैंने अभी स्टॉप किए फॉर अ ईयर। और वो पैसा मैं ऐसा एक साथ ऐसा बल्क में जमा करके फिर मैं बैंक में देने का सोच रही हूँ। तो ये कुछ मतलब एटलीस्ट मतलब ऐसे रास्ते खुल रहे हैं, कुछ तो मुझे थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे उसको कम करना है, जो बड़ा मतलब काफी सालों से है वो लोग वैसा। ये एक है चेंज सर। यस, दिस इज गुड। और हीलिंग से देखिए क्या होता है, दिस आई ऑलवेज टेल टू एवरीवन कि हीलिंग आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है, आपको इंट्यूशंस देगा, क्लियरिटीज देगा, रास्ते बताएगा, बट फिर खुद भी करना पड़ेगा काम। मतलब कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि कुछ भी बैठे बिठाए हो जाता है। बैठे बैठाए तो पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, कुछ नहीं होने वाला है। सो आई एम टोटली अपोज टू दैट। और प्रिडिक्शन वाली जो चीजें होती है, ये सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हीलिंग ही एकमात्र सॉल्यूशन है। व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, हीलिंग से ही सब कुछ होता है। सो का जो मैंने बताया, एक्सटर्नल फोर्सेस इनएक्टिव होने लगते हैं जब आप इंटरनल लेवल पर कनेक्ट हो जाते हो, और उसके बाद आपको पता चलता है। लाइक पैसे की जो हम कर रहे हैं बातें यहाँ पे, कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ज्यादातर लोग कर्जे में इसलिए ही जाते हैं ना, क्योंकि रॉन्ग डिसीजंस ले लिए हैं। अदरवाइज तो राइट ही डिसीजन पड़े सबके तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना, नथिंग विल बी देयर। तो हीलिंग ये चीज करवाएगी आप लोगों से। ओके, सो इनर लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन है आपका ड्यूरिंग दिस मंथ? इंटरनली क्या चीज आपको फील हुई कि ये चेंजेस इनर लेवल पर है? ऑब्जर्वेशन इज नीडेड विथ हीलिंग। या फिर कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया? कुछ नहीं किया है तो ना भी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे में मतलब एनर्जी है आ गई, ऐसे लगा एनर्जी में बहुत फर्क हो रहा है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो रही है, फिर एनर्जी मेरा कोई रीपेमेंट मतलब लोन वोन तो नहीं है, तो मैंने कुछ पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरा जो भी रिलेशंस है जो है वो सब बहुत अच्छे हो रहे हैं, और मतलब जो भी नेगेटिव जैसा है मुझे ऐसा लग रहा है फेंकना ही है, वो रिलेशन रखना ही नहीं है, तो आई मुंह पे बोल देती हूँ कि अभी मुझे ऐसे नहीं चाहिए करके, कुछ भी रहेगा वो। और एनर्जी में ऐसे इतना मतलब कुछ भी स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस अभी एक कम फील हो रहा है। ओके। इतना मतलब दिन भर की थकान के बावजूद भी रात को ऐसे इतना चिड़चिड़ापन स्ट्रेस नहीं लगता है। ओके, सो दिस इज गुड थिंग, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल हो रहे हैं हीलिंग से, तो जो आपके ऊपर इफेक्ट देना कम कर रहे हैं अभी। सो दिस इज गुड। सर मुझे है ना रात को नींद बहुत देर तक नहीं आती थी, अभी मुझे 10 साढ़े 10 बजे ही नींद आ जाती है, और ख्याल इतने इतने अलग अलग प्रकार के आते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा क्या होगा आगे। लेकिन अभी सब पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है फीलिंग की वजह से। सो दिस इज गुड। यस सर मेरा भी क्या था कि सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ना मेरे को लग रहा था कि जैसे मेरे में कोई चेंज ही नहीं आया मनी हीलिंग से, तो लेकिन सडनली मैंने फील किया अभी कुछ दिन पहले कि मैं पहले से ज्यादा अच्छे से सो रही हूँ रात को, क्योंकि अभी 6 महीने पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो मैं तब से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी। अभी भी उनका थोड़ा रहता है मुझे, लेकिन मैं ना तब सो भी नहीं पाती थी, और बहुत ज्यादा मतलब मेरा अच्छे कपड़े पहनने तक का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन अभी जब से ये सब हुआ है स्टार्ट, तब से मैंने फील किया कि ये चेंजेस आए हैं कि मुझे थोड़ा अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है। पहले थोड़ी सी उमंग जैसे खत्म हो गई थी, वो थोड़ा वापस आई है, और अच्छी नींद आती है रात को, और मन भी थोड़ा पहले से ज्यादा शांत रहता है, और बस मैं उनको प्रेयर ही सेंड करती रहती हूँ अपने पापा को। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मनी से रिगार्डिंग तो अभी मुझे कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है,
लेकिन हाँ मतलब पहले जैसा ही चल रहा है अभी। पर ट्राई कर रहे हैं हस्बैंड कहीं पर कुछ नए उसमें, तो वहां से अभी हमें उम्मीद लग रही है कि वहां से कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। जी सर, थैंक यू यस इट विल सर। हैपन डेफिनेटली। आपके हस्बैंड भी रिसीव करते थे हीलिंग के नहीं करते थे जो 21 सर डेज जी, का हुआ था वो? हम इकट्ठे ही करते थे, एक साथ ही करते रहे। ओके ठीक है ठीक है। जी सर। ओके गुड। हेलो। यस हाँ सर, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा थोड़ा। ओके इनर लेवल पे देखा जाए तो मेरे को पहले ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी पूरा भरोसा लग रहा है कि अब सब कुछ हो जाएगा मतलब। हम्म और आउटर लेवल पे मैंने जो पिछली बार बात की थी कि एक कंपनी में शेयर होल्डर बने और पर मंथ 75,000 मिनिमम मिलेंगे, वो 17 महीने के बाद बोला था एमडी साहब ने, लेकिन अभी कल ही डिक्लेयर किया कि वो 10वें महीने से ही मिलना चालू हो गया। ओके so this is good thing. यस तो हीलिंग आप जब भी चालू कर देते हो ना तो धीरे धीरे ये कर्म काटना चालू करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल करता है। हाँ ये कोई चमत्कार नहीं है कि 24 घंटे में इलाज कर देगा। ये गारंटेड, ये एक ऐसी चीज है कि इसमें बने रहोगे तो आपको प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिलेगा, और आपका जो भी डाउनफॉल था उसके सामने एक प्रोटेक्शन की दीवार रख देता है। ये गारंटेड है ये सब चीजें। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर के हीलिंग के ऊपर सरेंडर होकर के काम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दिस विल ओनली सेफ फॉर एवरीवन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो किसी को कुछ शेयर करना है तो कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं हीलिंग। एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? और हीलिंग जब चालू हो तब वीडियो सब लोग ऑन रखना। हेलो। हाँ सर हाँ सर बस में ट्रैवल कर रहा हूँ तो चलेगा? हाँ लिख ले सकते हैं? हाँ हाँ यस। तो सर मुझे एक सवाल था। अभी जैसे हम लोगों ने ये सारी हीलिंग्स वगैरह ली है, तो ये हीलिंग की वजह से ऐसे कुछ होता है जो पार्ट हमारे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करना चाहता, या जो टॉक्सिक है वो निकल जाता है? या दैट इज हैपनिंग डेफिनेटली। और ये तो मैं कई बार ये तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवन वास्तु का भी जब हम करते हैं वास्तु हीलिंग तो उनको भी बताते हैं कि ऐसा होगा कि कुछ लोग हो गए, जब हम इंडस्ट्रियल जगहों पे भी वास्तु करते हैं तो ऐसा होता है उन लोगों का कि 15-15 साल से कोई जॉब कर रहा था, सब कुछ संभाल रहा था और वो जॉब छोड़ के चला गया। रीजन ये बाद में उनको पता चलता है 2-3 महीने बाद कि वही नेगेटिव था एक्चुअली। ठीक है, तो व्हेन यू आर डूइंग हीलिंग आपको सब कुछ ऊपर से सही सही लगता है, पर एनर्जीज को सब पता है कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। तो इनिशियल लेवल पर हमें लगेगा कि ये चला गया, पर आफ्टर सम टाइम्स विद इन मंथ्स यू विल रियलाइज कि ये जो होना था ये प्रोग्रेसिव होने के लिए ही होना था। सो इट इज नेचुरल एंड नॉर्मल। सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है, ओके वेलकम। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसी हीलिंग्स, मैं नहीं समझ पा रही कुछ। ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ज्वाइन करते रहना लाइव सेशंस ना तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है पूरे 1 मंथ से चल रहा था ये मनी हीलिंग का प्रोग्राम। तो आज तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्लास है, तो मतलब कि मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि कैसी पॉजिटिव, मतलब क्या पॉजिटिव रिजल्ट। ओके ये काम करते करते ही आएगा ना। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं फर्स्ट लेवल से ही स्टार्ट ही किया था, बट करते जा अच्छा। रहे थे उनको फील हो रहा है वो सब चीजें। मतलब ये मतलब ऑनलाइन बेस पे ही होगा? हाँ ऑनलाइन ही है सब। अच्छा, मतलब ये ऑनलाइन क्लास अटेंड करना होगा? यस यस यस। ओके। ठीक है, और ग्रुप में अनाउंस होते रहते हैं जो भी है ना, तो वहां पर आप एक्टिवली देखना वो सब चीजों को ना। ओके। और ये मनी हीलिंग के जितने भी वीडियोस है उसके यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं,
जिन लोगों ने भी नहीं देखे हो रेफरेंस के लिए देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है, हीलिंग भी है। ओके, सो shall we start healing now? Everyone ready? सब लोग वीडियो ऑन कर देना बिकॉज इट्स अ हीलिंग। ओके, और बहुत ही शांत होकर कंफर्टेबल होकर के बैठ जाओ। स्पाइन सीधी रहे, इस तरीके से बैठना है आप लोगों को। ये जो हीलिंग है दिस इज, ये प्रॉपर मनी हीलिंग का ये लास्ट सेशन इसलिए है क्योंकि अब तक जो भी हमने गैदर किया हुआ है एनर्जी हीलिंग, उसको एक शील्डिंग करके प्रोटेक्ट कर दिया जाए सो दैट वो मैक्सिमम टाइम तक रिटेन कर पाओ आप। ओके, क्लोज योर आईज। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आती हुई और जाती हुई सांसों को बस ऑब्जर्व करना है, देखना है। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी। ड्यूरिंग दिस सेशन आपको अगर विचार आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं तो दैट्स ओके, उसको भी ऑब्जर्व ही करना है। बॉडी के अंदर अगर कोई भी सेंसेशन हो, इचिंग हो रही हो, पेन हो रही हो ड्यूरिंग दिस सेशन, इट्स जस्ट नॉर्मल, उसे ऑब्जर्व करो, रिएक्ट नहीं करना है कुछ भी। From now, this is your cleansing and shielding process is on. जहां जहां पे भी आपको गाइड किया जाए वहां पे आपको अपना ध्यान ले जाना है। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के नीचे, जहां पे अर्थ स्टार चक्र है वहां पे ले जाए। तो अपने पैरों पे, फीट पे, नीचे की साइड पे ध्यान रखे, पूरा ध्यान वहां पे रखे। कुछ भी विजुअल्स, थॉट्स या कुछ भी आते हैं, दैट्स ओके, इट्स नॉर्मल, जस्ट ऑब्जर्व इट। नाउ वी आर गोइंग टू क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जी फील्ड। फोकस देयर। अब धीरे धीरे वहां से ऊपर की ओर बढ़े, पैरों से ऊपर काफ मसल्स पे, और वहां से होकर दोनों नीज के ऊपर अपना पूरा ध्यान वहां पे बनाए रखे। अपना पूरा ध्यान दोनों ही नीज के ऊपर। वहां पर फोकस करें।
वहां से धीरे धीरे ऊपर की ओर थाइस से बढ़ते हुए स्पाइन के बेस में जहां पर रूट चक्र है वहां पर पूरा ध्यान रखे। रूट चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। हालांकि सभी चक्र इंपॉर्टेंट है, बट फॉर मनी, पैसों से लेकर के जो भी इनसिक्योरिटीज इंस्टेबिलिटीज है उसके लिए रूट चक्र कारक है। यहाँ पर पूरा ध्यान स्पाइन के बेस में बनाए रखे। अब यहां से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, नाभि के नीचे सैक्रल चक्र है, वहां पे पूरा ध्यान रखे सैक्रल चक्र पे। अब यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे स्टमक के सेंटर में, जहां पर सोलर प्लेक्सिस चक्र है। पूरा ध्यान वहां पे बनाए रखे। यहां से फिर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे चेस्ट के सेंटर में, जहां पे हार्ट चक्र है वहां पे पूरा ध्यान बनाए रखे।
अब यहां से ऊपर थ्रोट चक्र जो गले के बीच में है वहां पे पूरा ध्यान ले जाए। अब अपना पूरा ध्यान अपने फोरहेड के सेंटर में ले जाए। थर्ड आई चक्र है वहां पे। जहां जहां पे भी आपको ध्यान रखने को बोला जा रहा है वहां पे हीलिंग एनर्जी सेंड हो रही है, तो अपना पूरा फोकस उस जगह पे बनाए रखें। अब अपना पूरा ध्यान क्राउन चक्र पे यानी कि टॉप ऑफ द हेड वहां पे ले जाए। और अब अपना पूरा ध्यान अपने सिर से 10 इंच ऊपर जहां पे सोल स्टार चक्र है वहां पे ले जाए।
अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों शोल्डर्स पे ले जाए। वहां से थोड़े नीचे आकर के अपना ध्यान दोनों ही एल्बोज पे ले जाए। अब अपना पूरा ध्यान अपने लेफ्ट हैंड की हथेली में ले जाए। फोकस देयर। अब राइट पाम पे फोकस करें। अब अपने दोनों ही हथेलियों को एक साथ
घिसना है, दोनों ही पाम्स को घिसना है, उंगलियों को नहीं, ओनली पाम्स। फील करे उसको गर्म होता हुआ, तेजी से करे, फिर धीरे धीरे उसको दूर लेके जाए अपने दोनों हाथों को स्लोली स्लोली, और फील करे बीच में एक एनर्जी बॉल बनता हुआ, इसका विस्तार करे और इसको अपने बॉडी के शेप में, पूरे बॉडी जितना बड़ा करके बॉडी के सराउंडिंग में रख दीजिए, जैसे कि ये बॉल आपके बॉडी के आसपास और आप उसके अंदर बैठे हुए हो। यू विल फील द एनर्जी बिटवीन योर हैंड्स, और आपके पूरे सराउंडिंग में वाइट कलर का बॉल फील करे। दिस इज योर प्रोटेक्शन। सो हमने पूरे तरीके से सारे चक्रास और जो जो भी बॉडी पॉइंट्स है जहां पर फाइनेंशियल एनर्जी ब्लॉक हो सकते हैं, क्लींस किए हैं, शील्ड किया है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। दिस विल रिमेन। इस पूरे मंथ की जर्नी में हमें जो भी डिवाइन एनर्जीज ने सहायता दी है उनको हम धन्यवाद करेंगे। अपने भगवान, गुरु, माता पिता, पूर्वजों का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये ग्रेटिट्यूड एक महामंत्र है, हमेशा अपने जीवन में अपनाए रखें। जो भी आपको अपने जीवन में मिला है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें। रिलैक्स योरसेल्फ। You can open your eyes. पानी अगर पास में पड़ा है तो पी लो सब लोग ना। यहाँ पर हमने क्लींजिंग और शील्डिंग प्रोसेस कंप्लीट किया, सो दैट आपने जो भी पूरा मंथ हीलिंग्स रिसीव की, जो भी हार्डवर्क किए, ग्रेटिट्यूड पे काम किया, वो रिटेन रहे, क्योंकि एक्टिविटीज तो अब एंड हो रही है, बट आप एनर्जीज आपकी एक्टिवेट रहे उसके लिए है। ठीक है, तो जब भी आपको चाहे तो ये मेडिटेशन फिर से कर भी सकते हो, डिपेंड्स है, कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी वे क्लींजिंग वर्क आप कर सकते हो। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि रूट चक्र ही रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है। हमने जब ओपन किया था ग्रुप तो पूछे थे क्वेश्चंस ना, किस टाइप के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सबने अलग अलग बोला था। तो अब कौन से चक्रा से ब्लॉकिंग हो रहा है हमें नहीं पता। अब सपोज थर्ड आई चक्र किसी का ब्लॉक है तो पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? नो नहीं होगा। नो होगा सर, राइट डिसीजन शायद हम नहीं ले पा रहे हैं। यस, सो मनी डिसीजन का बेस पे ही है ना।
इफ यू आर नॉट हैविंग गुड क्लियर विजन्स और थॉट्स, तो थर्ड आई ब्लॉक होगा तो पैसा नहीं आएगा ना। थर्ड ब्लॉक होगा तो भी नहीं होगी जाएगा कैसे? सर। तो भी होगा सर, बिकॉज वी कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, चाहे वो बिजनेस हो या ऑफिस हो, हम्म बिकॉज किसी भी चीज के लिए कम्युनिकेशन सही और प्रॉपर होना चाहिए। हम्म तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम करने के बाद खुद के पैसे लोग मांग नहीं पाते हैं, तो ये थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है तब ऐसा होता है। सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी। ओके, हार्ट चक्र ब्लॉक होने से होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ, यस और नो जो भी बोलो ना, रीजन के साथ Yes. बोलो। यस सर, क्योंकि अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं है तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, या कुछ ना कुछ मतलब रिलेशनशिप या गड़बड़ होगी, पैसे को लेके भी इमोशनल डिसीजन ले लेंगे, तो यस। और मे बी नेगेटिव थॉट्स। हार्ट चक्र ब्लॉक होने से क्या होता है एक्चुअली, ये सिम्टम्स नहीं होते। हार्ट चक्र ब्लॉक होना तो वो इंसान कंजूस सा हो जाता है। हार्ट चक्र का काम क्या है? देना, कंपैशन। ये नहीं रहता, वो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मेरे पास अभी इतना ही है, लैक मेंटालिटी हो जाती है। और हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो वो कुछ शेयर, पैसे नहीं, कुछ भी शेयर नहीं कर पाएगा, किसी को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएगा। ग्रेटिट्यूड क्यों आपसे वर्क करवाया जा रहा है? ग्रेटिट्यूड आपका हार्ट चक्र खोलता है। एंड हार्ट चक्र ओपन होगा तो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज मेन थिंग है गिविंग। राइट और लेफ्ट हम पाम क्यों किया हमने? गिविंग और रिसीविंग चैनल हमको सेटल करना है, इसलिए। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इस चीज के लिए। सो हार्ट चक्र भी इम्पोर्टेंट है मनी मैटर में। ऐसा कभी हो सकता है कि हम खाली इनहेल ही करते रहे, एक्सेल ही ना करें। सो मनी इज ऑल्सो फ्लोइंग एनर्जी। तो हार्ट चक्र ब्लॉक होगा तो इंसान फिर वो फ्लो को ही बंद करने लगता है, और फिर डिवाइन उसका रिसीविंग का फ्लो भी बंद कर देता है। बिकॉज वेन यू आर नॉट गिविंग, रिसीविंग विल बी स्टॉप डेफिनेटली। रिवर के ऊपर डैम बना देते हो तो आप पानी स्टोर कर पाते हो एक लेवल तक, और फिर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो सो दैट विल नॉट बी देयर। तो हार्ट चक्र भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोलर चक्र। सोलर चक्र है रिस्पॉन्सिबल मनी मैटर्स में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में। यस और नो, और वाई? यस सर, बिकॉज सोलर प्लेक्सिस चक्र से हम एक्शन लेते हैं, तो अगर एक्शन नहीं ले पा रहे तो कुछ काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे? तो थर्ड आई डिसीजन देता है आपको, बट थर्ड आई किसी का चलो एक्टिवेट है, बट सोलर प्लेक्सिस बंद है, तो होगा क्या कि उसको इंट्यूशन आया कि ये काम करना है, पर काम ही नहीं करेगा वो। सो ये इंटरकनेक्टेड है ना चीज, थॉट और एक्शन दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। तो वो कॉन्फिडेंस जो है, गट फीलिंग जो बोलते हैं ना हम, वो सोलर प्लेक्सिस से आता है। सो जो भी लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, जो हमें लेते हैं, मल्टी मिलेनियर्स, दे आर टेकिंग रिस्क। रिस्क टेकिंग एबिलिटी सोलर प्लेक्सिस ही देता है। तो ये रिस्क क्या होता है कि इट इज विन और लूज, कुछ भी हो सकता है, बट वो तभी हो पाएगा जब सोलर प्लेक्सिस, यहाँ पर चक्रस एक्टिव होने चाहिए। जब किसी का सोलर प्लेक्सिस ओनली एक्टिव है बट थर्ड आई एक्टिव नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो काम तो कर रहा है बट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, फिर एक्टिव तो है ठीक है बट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। इसीलिए ये बैलेंसिंग नीडेड होती है इसके लिए फिर। ओके, सैक्रल अगर ब्लॉक है तो रिस्पॉन्सिबल है मनी के लिए, सैक्रल चक्र फिर। यस सर, क्रिएटिविटी वहीं से आती है, प्रॉस्पेरिटी भी वहीं से आती है। तो क्रिएटिविटी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो पैसे नहीं आएंगे ऐसा नहीं, बट हम उसको ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, एक ही फ्लो में जाके फिर हम डाउन हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी इज मस्ट। सैक्रल चक्र इज देयर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब आप लोग क्या समझते हो? पेंटिंग बनाना, सिंगिंग करना,
No, it's not like that. Creativity means you have to do anything new. New करना ऐसा नहीं है खाली, but out of the box thinking. Creativity का मतलब है कि मेजोरिटी लोग जो सैक्रल ब्लॉक होगा ना, तो अपने कपड़े भी बदलने से डरते हैं फिर, ठीक है, कि वो टिपिकली एक टाइप का पहनते हैं ना, कुछ अलग पहनना होगा ना, वो नहीं पहनेंगे. बट मनी कम्स विद द क्रिएटिविटी. ओके, क्योंकि सोलर सैक्रल चक्र जो है वो वीनस का भी चक्र है. ओके, लक्ष्मी का भी वही स्थान है, ठीक है. सो दैट इज फेमिनाइन थिंग. तो वो चीज एक्टिवेट होना बहुत ही प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी हो जाता है. तो आपको कनेक्शन समझो कि थर्ड आई ने डिसीजन दिया, सोलर ने एक्शन लिया, बट रिजल्ट कौन दे रहा है? सैक्रल देगा ना. सैक्रल ने रिजल्ट दिया, उसके बाद क्या है? हार्ट चक्र देने के लिए भी तैयार होना चाहिए ना. ओके, इफ देर इज एनीथिंग, एक भी लिंक टूटता है अगर आपका, तो काम नहीं होता है एक्चुअली. सो दिस इज व्हाई हीलिंग इज नीडेड हियर. इसके बाद है रूट चक्र. रूट चक्र तो सबको पता ही है, फाइनेंस के लिए बोला जाता है क्योंकि स्टेबिलिटी का चक्र है वो. ओके, तो स्टेबल होने के लिए इट इज नीडेड. एंड अर्निंग इज नॉट टफ. आज के जमाने में अर्निंग आई थिंक सब लोग कर ही रहे होते हैं, बट स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट कि एवरी मंथ उतना ही अर्न करना और जितना अर्न किया उसको ग्रो करना. ये एक टफ बात होती है. जो रिच और पुअर के बीच का जो एक गैप है ना, वो वही है. रिच पीपल रिटेन कर लेते हैं और उसमें से ग्रो कर लेते हैं. दिस इज द ओनली मिसिंग पार्ट मनी मैटर्स में, ठीक है. तो समझ में आ गया, एवरी चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी पार्ट, ठीक है. तो इसीलिए हीलिंग से सारे चक्रास को साफ करना जरूरी ही है, कंपल्सरी. ओके, क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन एनीवन हैव? कोई भी अभी, क्योंकि ये लास्ट सेशन है हमारा और वो ग्रुप भी फिर हम डिलीट ही करेंगे कल. सो जो भी कुछ है यू कैन आस्क. मेरा सैटरडे संडे एग्जीबिशन है. ये क्वेश्चन है? I mean, indirect question. Send me the energies on that day. तो अभी आज हमने रिटेंशन एनर्जी किया ना, इसीलिए, जी. ठीक है. सो ये थोड़ा टाइम तक मैक्सिमाइज जितना भी है इम्पैक्ट हमें मिलता रहे. बाकी ये मेडिटेशन जो आज किया, यू कैन कंटिन्यू जब भी लगे तब. Okay. सर मेरी एक जगह मेडिटेशन पर करना है तो फिर अलग से क्या अभी सब पूरा ये करके करना पड़ेगा? क्या? मेडिटेशन अभी ये हर रोज करना है ना? हर रोज नहीं करना है, ये नहीं? कंपलसरी नहीं है. ये तो जब नहीं, जरूरत ऐसा नहीं किसी करना को होगा तो करना होगा तो करना है तो आपको जब भी जरूरत लगे तब कर सकते हो. ये चल। रोज करने की जरूरत नहीं है इसको. चलेगा. थैंक यू सर. हाँ, तो जैसे मनी में लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तभी करना है या पहले 21 डेज का जो आपने मेडिटेशन दिया था वो करना है, उसके बाद में ये वाला करना है? नहीं, वो 21 डेज वाला तो हीलिंग प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो गया है. ये आपका रिटेंशन के लिए है. तो ये आपको रोज नहीं करना है, कभी कभार एटलीस्ट मंथ में 2 बार कर लो. अगर आपको प्रॉपर साइकिल करना है तो एक काम कर लो, सभी लोगों के लिए कॉमन गाइडेंस कि न्यू मून और फुल मून के दिन कर लो ये मेडिटेशन सिर्फ, ठीक है. पूरा महीना करने की जरूरत नहीं है, रोज करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि न्यू मून फुल मून जो है वो एक एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम होता है. ऑलवेज न्यू बिगिनिंग भी होता है, ओल्ड डिस्ट्रॉय भी होता है, नेगेटिविटी रिमूवल भी होती है, नेगेटिविटी अटैक भी करती है. तो उस वक्त इसीलिए हमारे जितने भी फेस्टिवल्स है मोस्टली फुल मून पे ही आते हैं, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट होता है. तो बस 2 दिन कर दो मंथ में. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर. सर अभी जैसे मेरे एक जगह पे पैसे अटके हैं पिछले 7 साल से, वो मुझे रिटर्न नहीं मिल रहे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब एक देखो, बंदे को दिया है, एक पर्सन को दिया, बट वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मतलब दे ही नहीं. हमेशा बोलता है कि देता हूँ, बट वो कुछ उसका कुछ अपडेट नहीं है. और जिस फ्रेंड के थ्रू दिया था वो फ्रेंड का भी कुछ अपडेट नहीं आता है. ओके. So 7 years is a big gap. This is one thing. एक तो
ठीक है, तो ऐसे केसेस में वापस आने के चांसेस प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कम हो जाते हैं। एंड व्हेन द पर्सन इज नॉट इन टच, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करने का भी सवाल नहीं रहता। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी अमाउंट था आपने जो भी दिया था, वो डिवाइन के पास से आपको कार्मिक रिलीज करके कुछ और तरीके से डिवाइन विल पे यू। सो आपको वो पर्सन के ऊपर से फोकस हटा लेना है, ठीक है। वो पर्सन के ऊपर से फोकस यू कैन रिलीज, यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन एंड यू कैन पुट दिस कि ये अमाउंट है एंड आई एम, मतलब एक डोनेट कर दिया ना अमाउंट, ऐसे छोड़ दो इसको। हाँ क्योंकि वो एनर्जी आपकी वहां पर ब्लॉक कर रहे हो आप। जब कोई पैसा नहीं देता और आप सोचते रहते हो ना पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप एक्चुअली नहीं आ रहा वाला एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हो। तो कहीं से फिर नहीं आता, बाकी सब चैनल्स भी बंद रही होती है। तो इसको डोनेट कर दो एनर्जेटिकली कि ठीक है चलो छोड़ दिया, और डिवाइन को बोल दो आई डोनेट दिस, ठीक है। डिवाइन विल पे यू बट किसी और रास्ते से चैनल ओपन करके, ठीक है। क्या होता है ना सर, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि अमाउंट सिंपल सा नहीं है, हजारों में नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो मैंने उसके पास इन्वेस्ट किया था। हाँ, जो भी अमाउंट होती है एक्चुअली एनर्जी छोड़ने से ही हो पाएगा ना एक्चुअली, ठीक है। नाउ यू डोंट हैव एनी चॉइस, ये चीज ही करना पड़ेगा ना इन एनी केस। तो एटलीस्ट उसमें से बाहर आ पाओगे। कोई भी चीज देखो जिंदगी में ब्लॉक क्यों हुई है पता है? बिकॉज देर इज अ लेसन यू आर नॉट लर्निंग, तो उसको टीच करने के लिए ही आए है। जब लर्न कर लोगे ना वो छोड़ देगा कि ठीक है चलो आगे बढ़ो भी। तो यार लर्निंग यही है कि डोनेट कर दो और छोड़ दो उसको, तभी और पैसा आएगा कई और सोर्सेज से। दैट्स इट। ओके सर। ज्यादातर लोगों का क्या होता है ब्लॉकिंग के, भाई कोई क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, इंक्वायरी की, तो बस वहीं पे फिर फोकस रहता है कि ये क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वहां पे फॉलो अप्स करने बैठ जाना, ठीक है, मैसेज पे कॉल पे कि क्या हुआ और ये सब चीजें। तो आप ये खुद की एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ सेल करने की भी जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। ना ही आपको पैसे किसी से मांगने की जरूरत पड़ती है, वो भी ऑटो मोड पर होता रहता है। ओनली द कंडीशन इज कि आप खुद के लेसन्स लर्न कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, ठीक है। सो यहाँ पर लेसन क्या है, यू हैव टू लीव इट। हार्ट चक्र का जो मैंने बताया था ना, दैट्स इट। ओके सर। सर जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, मेरा यहाँ पर जो थर्ड आई, यहाँ पे हमेशा ब्लैक दिखता है, बाकी सारे चक्र दिख जाते हैं, इधर ब्लैकनेस आता है। इतने साल हो गए ये नहीं खुल रहा सर, इसके लिए कुछ कर सकते हैं? कुछ भी देखो, खोलने बंद करने का इंटेंशन रखो मत, प्रॉब्लम जो है वहां पर सॉर्ट आउट हो जाएगा वो चीजें। एंड वो एवी लाइव वाले ग्रुप में है कि आप नहीं है उसमें? हाँ जी सर है। तो उसमें अपने वो स्कोर्स और सब चीजें किए हुए शेयर? सर मैंने उसमें इतना मेडिटेशन करने की कोशिश की, मुझे कोई भी नहीं दिखा, सारे अनजान चेहरे दिखाई दे रहे थे, पता नहीं कौन लोग कहाँ से। और मतलब मैं अब क्या ही लिखूं उसमें। स्कोर मेरा 82 83 ऐसा था, लेकिन जो आपने चेहरे देखने वाला बोला था ना, तो वो सारे मेरे को अनजान ही चेहरे दिख रहे। हाँ, तो वो अच्छी बात है ना। अनजान चेहरे यानी कि अननोन लोगों से नेगेटिविटी आ रही है। और अनजान चेहरे, अनजान चेहरे, और वो लोग जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जैसे अपने घर वाले। हाँ, तो पता नहीं वो क्या था, वो उसके बारे में भी बात करना था कि ये क्या था, कुछ समझ नहीं आया वो ज्यादा। कोई नहीं, अभी आप लिख देना ग्रुप के अंदर, क्योंकि सबको मैं वो 21 डेज का प्रोग्रामिंग पर्सनल दूंगा, कस्टमाइज उसके अंदर, कि वो जो भी इश्यूज है वो आपको 21 दिन कर लेना है उसके ऊपर काम। तो ये जो एविलाई का है ना, वो आप लोगों का फिर प्रोटेक्शन मोड पर आ जाएगा वो, ठीक है। अच्छा सर, ये मनी हीलिंग वाला मेडिटेशन नहीं करना है ना? अब कौन फिनिश सा? हो गया ना ये करना? कौन ये सा? मनी हीलिंग का जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब वो फिनिश ना 21 डेज के बाद नहीं हाँ, करना है ना? वो नहीं करना है, यस। बट हाँ, कोई भी मेडिटेशन आपको जब जरूरत लगती है तो आप कर सकते हो। कंपलसरी तो वो 21 दिन के लिए था जब बोला गया, बट उसके बाद फिर आपकी मर्जी होती है कि अगर आपको कनेक्ट होता है और करना है तो यू कैन डू दैट।
सर उसके साथ एक ये भी प्रॉब्लम है, वो एक तो वो डाउनलोड नहीं होता और जब करने बैठो तो उसमें एड्स आने लग जाते हैं। एड्स नहीं आ रही है उसमें, बदल दिया था वो तो कब से। तो नहीं सर, अभी भी आ रहे थे एड्स, आ क्योंकि रही मेरा थी 2 ad? दिन का रह गया था। आ रहे थे सर, अभी भी बदल आते हैं एड्स। बदलने थोड़े के दिनों बाद बाद आ रहे थे सर। ऐसा हाँ बदल नए में भी चालू हो गए थे। ओ, हाँ जी सर, फिर से स्टार्ट हो गई। ऐसे चालू हो कैसे? गए थे उसमें भी। अनलिस्टेड में भी ऐसा होता है? क्योंकि मैंने वो फिर पब्लिक नहीं किया था वो वीडियो को, फिर मैंने। हाँ पर लास्ट में चालू हो गए थे एड्स। ओके, तो ये फिर हमने जो डाउनलोड किया था ना उसमें लास्ट के करते 3-4 दिन में आ रहा था सर, लास्ट के 3-4 दिन फिर से आने लगे थे सारे एड्स वगैरह। ओके ओके ओके, ठीक है। तो पता नहीं मुझे वो, क्योंकि अनलिस्टेड करके दिया था वो, फिर बाद में मैंने ना, पहले जो पब्लिक वीडियो थे ना, पब्लिक में तो ठीक है ऐड आ रहा होगा, तो ये पता नहीं क्या है इन लोगों का सिस्टम ना। तो वो जब व्यूज सर- बढ़ते हैं ना तो वो अपने आप ऐड देने लग जाते हैं। पर वो पब्लिक होता है ना, तो उसमें ठीक है। अनलिस्टेड तो क्या होता है, जिनके पास लिंक है वही लोग देख सकते हैं ना, सब लोग नहीं देख सकते। ये ऐसा सेटअप करके दिया था। कोई ना, अभी नेक्स्ट टाइम प्राइवेट करके ही देना पड़ेगा। फिर वो प्राइवेट वाला करता है ना, लोग बोलते हैं हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, ये वाला दिक्कत बहुत होता है फिर। बाकी वो फिर डायरेक्टली आपके ईमेल पे ही आएगा वो चीज ना। वो भी हमने ट्राई किया था, पर उसमें लोगों को दिक्कत ये होती है कि हमारे ईमेल पे नहीं आ रहा है। तो ये है सब चीजें ना। कोई नहीं, चलो अभी वो तो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ओके, है किसी को कोई क्वेश्चन? तो एंड करें सेशन। सबको चलो ऑल द बेस्ट फॉर 2026। और नए साल में नई नई चीजें आप लोगों का ग्रोथ हो, जैसे डिवाइन के ब्लेसिंग्स, और बढ़ते रहो स्पिरिचुअली ऑल द वे एवरीवेयर, स्पिरिचुअली एंड मटेरियली, हर तरीके से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.